सो फाइनली गाइस, विक्रांत मैसी स्टारर दी साबरमती रिपोर्ट मूवी आज थिएटर्स में रिलीज हो गई है। और जो कि मैंने देखा, और देखने के बाद जहाँ तक मैंने इस मूवी के बारे में और इस कांड के बारे में जहाँ तक जानने की कोशिश की गई, तो मुझे जहाँ तक मोटा मोटी पता चला था, ज़्यादा मैंने रिसर्च नहीं किया, थोड़ा बहुत किया, उसमें मेरे को पता चल गया कि भाई साहब गोधरा में एक कांड हुआ था जिसके अंदर साबरमती एक्सप्रेस करके एक ट्रेन थी जिसके अंदर की 59 लोगों को जला दिया गया था। अब क्यों जला दिया गया था भाई साहब, भगवान ही जाने। तो उसके अंदर उनको जला दिया गया था। और उसके बाद जो एक रिपोर्टर, यानी कि विक्रांत मैसी जी, जो कि भैया एक रिपोर्टर थे, उन्होंने उस पूरी की पूरी कांड को एकदम प्रॉपरली फिल्माया, प्रॉपरली फुटेज के दे क्लियर किया। और उसके बाद उनको सेकेंड डे पता चलता है कि भाई साहब सीडी भी चोरी, मेरी नौकरी भी ख़त्म, और ख़ास करके मेरे ऊपर एलिगेशन भी लग गए कि भाई साहब तुमने कैमरा चोरी कर दिया, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया। वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इस मूवी का जो मैं स्टोरी लाइन, और खास करके इस मूवी की लाइन से मैं बस कंफर्म करना चाहता हूँ, दी साबरमती रिपोर्ट। तो इसके अंदर हमें क्या देखना चाहिए था कि कैसे लोग मरे, 59 लोगों को क्यों मारा गया, और किसने मारा, और इस केस को किसने दबाने की कोशिश की, कौन सी सरकार थी, क्या थी। लेकिन इसके अंदर हमें क्या देखने मिलता है भाई साहब, इसके मेकर्स ने अलग ही तड़का मार के रख डाला इसके अंदर। हिंदी इंग्लिश वाला कॉन्सेप्ट कि भाई साहब रिपोर्टर हिंदी वाला है तो उसकी कोई इज्जत नहीं है, जो इंग्लिश में बकचोदी कर रहा है उसकी फुल इज्जत है, वो बड़ा रिपोर्टर है। ये क्या कॉन्सेप्ट। और खास करके जो इस मूवी के अंदर भाई साहब जो कॉमेडी को डालने की कोशिश की गई है, मैं लिटरली बोलता हूँ बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भाई साहब ऐसे कॉन्सेप्ट पे, इतने सेंसिटिव कॉन्सेप्ट पे भाई साहब की आप लोग कॉमेडी डालने की जरूरत कर सकते हो। और इन्होंने डाला, और ऐसे ऐसे कॉमेडी सीन्स में ऐसे ऐसे डायलॉग्स डाले कि कोई मतलब उसका नहीं था भाई साहब। इनके पास कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा एपिक था भाई साहब, इनके पास एक्टर बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन था भाई साहब। विक्रांत मैसी जिनकी आपने मिर्ज़ापुर देखी होगी, फिर सेक्टर 36 देखी होगी, उसके बाद भाई साहब 12th फेल आपने देखी होगी, उसको कौन भूल सकता है यार। उस टाइप की मूवीज, उस टाइप का कैरेक्टर, उस टाइप की एक्टिंग क्वालिटी भाई साहब इस बंदे के अंदर है। लेकिन इसको प्रेजेंट किस हिसाब से कर रहे हैं, हिंदी इंग्लिश वाला कॉन्सेप्ट। भाई साहब कि आप हिंदी, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा, तुम इंग्लिश मीडियम से पढ़े, हमारी क्या औकात है, तुम्हारी क्या औकात है, हमारी ज़रूरत नहीं है तुम्हारी। अबे कौन सी ज़रूरत है, हम क्या देखने आए कि साबरमती कांड, गोधरा कांड, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, कौन जिम्मेदार था, कौन नहीं जिम्मेदार था, क्या टॉपिक था, क्या नहीं टॉपिक था, क्यों उन लोगों की बलि दे दी गई, इसके बारे में किसी का फोकस ही नहीं है। 25% खाली बस गोधरा कांड पे चल रहा है, बाकी टोटल 70% भाई साहब खाली मजे मजे में कॉमेडी डायलॉग्स डाल दिए। विक्रांत मैसी को भाई साहब चरसोल्ला दिखा दिए, 5 साल उनका और गैप दिखा दिए, बियर पी के बंदा मस्त है एकदम, उसके लाइफ में कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन उसके बाद पता चलता है कि एक और रिपोर्टर आती है गोधरा कांड पे रिसर्च करने के लिए, फिर उसके साथ मिल जाते हैं भाई साहब विक्रांत मैसी। उसके बाद सेकंड हाफ में कहीं ना कहीं कि उसको रिसर्च करने लग जाते हैं कि कैसे हुआ, कहाँ से आग लगी, क्यों आग लगी, किसने आग लगाई। लेकिन इस पूरे टॉपिक के अंदर अगर मैं लिटरली, अगर मैं अपने हिसाब से बोलूँ, बीजीएम का काम बहुत ही ज़्यादा ख़राब था यार, जिसने भी दिया हो। बीजीएम का काम बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, कहीं कहीं जगह तो भाई साहब इरिटेट कर देता है इसका बीजीएम, न जाने क्यों। लिटरली बोलता हूँ न जाने क्यों। और इस मूवी को प्रोड्यूस किसने किया भाई साहब, एकता कपूर के बालाजी एंटरटेनमेंट्स ने। अरे यार सीरियल, अरे यार टोटल सीरियल वाली फील दे रही है भाई साहब ये मूवी में। लिटरली बोलता हूँ मेरी पूरी एक्सपेक्टेशन, खास करके जो एक सेंसिटिव टॉपिक था यार, मैं पहली बात तो अब धीरे बोलता हूँ कि आपको सोचना चाहिए था कि उस टाइम की जितनी भी फैमिलीज थी उनके साथ में क्या हुआ होगा, उनके जब घर वाले ऐसे ऐसे गए होंगे तो उनके ऊपर क्या बीती होगी, कितने लोगों के घर बिगड़ गए होंगे, कितने लोगों की गृहस्थी बिगड़ गई होगी। उसके ऊपर भाई साहब कोई फोकस ही नहीं है मेकर्स का। अपने को अलग ही कोर्टरूम ड्रामा दिखाना है थोड़ा सा, उसके बाद हिंदी इंग्लिश वाला टॉपिक दिखाना है। भाई विक्रांत मैसी को दे दिए भाई साहब, वो पी के मस्त फुल अपने सदमे में चल रहा है। और खास करके कॉमेडी इसके अंदर डालना जरूरी है। अबे क्यों जरूरी है टाइम में, क्या ज़रूरत थी कॉमेडी की, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन इन लोगों ने जिस हिसाब से खाली बस ये सोच के बनाया है कि अपने को भाई साहब पिक्चर बनानी है, कैसी भी पिक्चर हो, बस अपने को पिक्चर बनानी है, तो पिक्चर ही लोगों ने बनाई है। और ख़ास करके जिस हिसाब से इस टॉपिक को भाई साहब ड्रामा बना के रख दिया गया है ना, मैं पर्सनली बोलता हूँ कि इस मूवी को इसके बाद में कभी प्रेफर नहीं करूँगा देखने के लिए, बिल्कुल भी नहीं करूँगा।
और बाकी अगर इसके अलावा मैं कुछ बोल भी नहीं सकता, ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मेरी भावनाएं में मेरे हर चीज़ को आपने देखा है, आप फील कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर इस मूवी को मैं बोलना चाहूँ तो स्लैश डैश हैशटैग ख़त्म, इसके अलावा मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। बाकी अगर आपने इस मूवी को देखा हो तो आपका क्या ओपिनियन है कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना है लाइक कर दीजिएगा, डिसलाइक करना है डिसलाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करने का मन करो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं करने का मन करे मत कीजिएगा यार। लेकिन इस मूवी को देखने से पहले इस वीडियो को देख लीजिएगा। बस मेरा ओपिनियन यही था। बाकी तब तक के लिए बाय। इसके अलावा मैं और क्या बोल सकता हूँ, हमारी औकात ही कितनी है, हम तो चूतिए बैठे हैं यहाँ पे। बाय।